नमस्कार सभी शिक्षक साथियों एवं सभी साथियों कर्मचारियों। आज मैं आप लोगों को समस्त छुट्टी के संशोधित नियम के बारे में व्याख्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो कि लेटर जारी हुआ है झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिसूचना 21/26 दिनांक 7/9/2022। अभी वर्तमान समय में 7 फरवरी 2023 को माननीय सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 262 7 फरवरी 23 के अनुसार एक आदेश निर्गत हुआ था पत्र, जिसके अनुसार सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन ई विद्या वाहिनी ऐप से छुट्टी लेना था। लेकिन इसके पहले ही एक अधिसूचना जारी हुआ है। देखिए, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से अधिसूचना मतलब क्या, आप लोग समझते हैं अधिसूचना मतलब क्या? एक समस्त नियम, जितने भी प्रकार के छुट्टियां हैं उनके मॉडिफाई संशोधित नियमावली, इनमें सारी छुट्टियों के बारे में विस्तृत से बताया गया है। तो चाहे छुट्टी ई विद्या वाहिनी से लेना हो या HRMS मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन लेना हो, आखिर सभी नियमों के बारे में जानना होगा। जैसे बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट था, इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था कि ई विद्या वाहिनी ऐप से ऑनलाइन CL, EL, SL, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव कैसे छुट्टियां ले। उसमें बहुत सारे शिक्षकों का प्रश्न था कि सभी कन्फ्यूजन में थे कि कौन छुट्टी की कौन ग्रांट करेंगे, हेडमास्टर का कौन करेंगे, शिक्षकों का छुट्टी कौन अनुमोदित और स्वीकृत करेंगे। SL बहुत सारे शिक्षिका मैडम का भी कहना था कि SL नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन ई विद्या वाहिनी ऐप में। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छुट्टी के बारे में जो भी अपडेट आएंगे झारखंड सरकार के द्वारा तो आपको आसानी से मिल सकेंगे और ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक शिक्षक साथियों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। तो अंतर बस इतना ही है, चाहे कोई भी ऐप से ले छुट्टियां तो हमको लेना ही है। हम सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियां तो लेना है, चाहे HRMS पोर्टल से लेना है या ई विद्या वाहिनी ऐप से लेना है। तो HRMS पोर्टल से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था छुट्टी लेने में। ऑनलाइन छुट्टियां बहुत पहले से प्रारंभ थी लेकिन हो नहीं पा रहा था, कुछ पोर्टल में दिक्कत थी। तो इसीलिए ई विद्या वाहिनी ऐप से छुट्टी लेने का हमारे माननीय सचिव महोदय ने आदेश निर्गत किए हैं। तो चाहे ऑनलाइन पोर्टल, चाहे ई विद्या वाहिनी ऐप से ले, चाहे HRMS से ले, इसमें देखिए समस्त सेवा शर्त नियमावली के बारे में बताया गया है। समस्त छुट्टी की अवधि, कौन छुट्टी कितनी अवधि तक लेना है, जैसे CL कितना लेना है, लगातार 12 दिनों तक लेना है, EL कितना लेना है, और कौन प्राधिकार, छुट्टी का प्राधिकार कौन है, मतलब हेडमास्टर का कौन करेंगे, कर्मचारी का कौन करेंगे, शिक्षक का छुट्टी का अनुमोदन स्वीकृति कौन करेंगे। तो समस्त बारे में, इसके बारे में दिया। समस्त झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग और सेवा शर्त नियमावली सब चीज़ के बारे में इसमें इस लेटर में बताया गया है। अंतर इतना है कि जो छुट्टी हम लोग ऑफलाइन लेते थे अब ऑनलाइन लेना है, और चाहे किसी भी ऐप से लेना है, HRMS मानव संपदा पोर्टल से लेना है या फिर ई विद्या वाहिनी ऐप से लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको शुरू से देखिए इसमें क्या है। अधिसूचना है 21/26 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य द्वारा विभाग के सभी स्थायी सरकारी सेवकों हेतु मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन मॉडल को अपनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उक्त ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन मॉडल को सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन मॉडल विभागीय कार्यालय मुख्यालय के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों पर लागू हुई छुट्टी नियमों और सेवा शर्तों का पालन करता हो। फलस्वरूप मौजूदा छुट्टी प्रबंधन प्रणाली में व्याप्त कतिपय कमियों की पहचान कर उक्त कमियों को दूर करने के निमित्त निम्नोक्त ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन प्रणाली अधिसूचित की जाती है, अधिसूचित की गई है। चाहे देखिए इसमें नियम आप लोग जान लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन, हम लोग दुकान में खोजते हैं कि सारा कि पैटर्निटी लीव लेना हो तो इसमें क्या नियम है, मैटरनिटी लीव लेना है तो इसमें क्या नियम है, EL कितना ले सकते हैं, CL लगातार कितने दिनों तक ले सकते हैं, कौन ग्रांट करेगा नहीं करेगा। तो हम लोग एक शिक्षा कोड और जो सेवा शर्त नियमावली है, हम लोग को बाजार में दुकान में इसको खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है जो इधर उधर हम लोग भटकते हैं। ये झारखंड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जारी हुआ है, यही वैध है, यही ओरिजिनल है और यही पूरी तरह से सुसंगत नियमों के अनुकूल है। दूसरे बाजार उजार से कहीं कुछ नहीं चलेगा, ये समझिए तो यही हम लोग के लिए वैध है, चूँकि ये हमारे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जारी हुआ है। देखिए संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ। क्या लगता है, यह ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन प्रणाली अस्थायी सरकारी सेवकों की छुट्टी स्वीकृति हेतु अस्थायी आदेश के नाम से जानी जाएगी, जिसमें शिक्षा विभाग के सभी अस्थायी सरकारी सेवक शामिल हैं
तथा राज्य कार्यालय में झारखंड शिक्षा सेवा के पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक जिसको पहले हम लोग RDD कहते थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन, REO, रीजनल एजुकेशन ऑफिसर, BO, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी। उच्चतर माध्यमिक मतलब चाहे हाई स्कूल हो या +2 हो, है ना, दोनों के लिए। मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय मतलब मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक, हेडमास्टर एवं टीचर्स एवं नॉन टीचिंग स्टाफ। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात इस आधार पर तैयार ऐप पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, उस जो ऐप पत्र अधिसूचना जारी हुआ उसमें क्या कहा गया था कि HRMS पोर्टल से लेना है, लेकिन अभी क्या हुआ है, ई विद्या वाहिनी ऐप से एक आदेश 7 फरवरी को सचिव महोदय ने निकाला था, 262 पत्रांक के अनुसार निकाले थे। तो चाहे कोई भी ऐप से हम लोग को लेना है, लेकिन यहाँ छुट्टी के नियम हम लोग जानेंगे कि कौन छुट्टी स्वीकृत करेगा, कौन अस्वीकृत करेगा, कितने दिनों में समय अवधि में छुट्टी स्वीकृत करना है, और क्या क्या सारे नियम इसके बारे में हम लोग जान लें कि किसमें क्या नियम है, कौन प्राधिकार है और कितने दिनों तक ले सकते हैं। देखिए क्या है, ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली में शिक्षा विभाग में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सभी छुट्टी की श्रेणियों के साथ झारखंड सेवा संहिता में वर्णित अन्य छुट्टी की श्रेणियां सम्मिलित है जो निम्नवत। देखिए इसमें सबसे पहला जो सभी लोग जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज हम लोग इसी का करते हैं, आकस्मिक छुट्टी जिसको हम लोग कैजुअल लीव कहते हैं, CL जो 16 मिलता है। दूसरा है उपार्जित छुट्टी जो अर्न लीव, जो हम लोग जो सो क्या होता है कि हम लोग अर्जित अवकाश जब जमा अपने नौकरी में क्या करते हैं उसको संग्रहित करते हैं और हमको 300 दिनों का वो रिटायरमेंट के बाद वेतन मिलता है। आधे वेतन पर छुट्टी, रूपांतरित छुट्टी जिसको मेडिकल, अगर छुट्टी जिसका कम हो गया है तो दूसरे छुट्टी से ये रूपांतरित सामंजस्य कर सकते हैं। इसके बाद है 5वां क्षतिपूर्ति छुट्टी, अगर हम लोग को सार्वजनिक अवकाश या संडे के छुट्टी के दिन कुछ काम करते हैं तो उसके बदले में मिलता है। निरोधा छुट्टी, निरोधा छुट्टी क्या है दोस्तों, निरोधा छुट्टी है जैसे हम लोग कोरोना वायरस आया था तो हम लोग क्वारंटाइन, आइसोलेट सुनते थे कि अलग थलग, तो निरोधा ये कोई नया नाम नहीं है, निरोधा बहुत पुराना नाम है, जिसमें से क्या होता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी में संक्रामक बीमारी फैल गई है, संक्रमण हो गई, तो उसके ऑफिस जाने पे क्या होता है कि बीमारी के फैलने का, संक्रमण होने का डर रहता है, इसीलिए उनको अनुमति लेने के बाद उनको कर्तव्य निरोधा छुट्टी दिया जाता है, वही है। 7वां है विशेष आकस्मिक छुट्टी, ये जो हम लोग SL महिला लोग मैडम जो महिला कर्मचारी लोग हैं जिसको SL का स्पेशल छुट्टी, वो उसी को यहाँ विशेष आकस्मिक छुट्टी कहा गया है। 8वां है मातृत्व छुट्टी जो 6 महीना तक मिलता है, ये देखिए मैटरनिटी लीव। और 9 नंबर है पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश, जो कि 15 दिनों तक बच्चे के पिता को मिलता है। 10वां है असाधारण छुट्टी, 11वां है अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव, और 12 है मेडिकल लीव, छुट्टी लीव, विशेष आवश्यकता छुट्टी जो विकलांग के बारे में, 14 है आदेश छुट्टी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम लोग कि ये छुट्टी जितने भी प्रकार के हैं इसमें छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार छुट्टी को कौन स्वीकृत करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ अनुदेश दिए गए हैं कि आवेदन अस्वीकृति का कारण बताते हुए छुट्टी, आवेदन स्वीकार किया जाता है, निर्दिष्ट अवधि के लिए छुट्टी दी जाती है। छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार छुट्टी, तो आवेदन पूर्ण अवधि के लिए छुट्टी प्रदान नहीं करता है तो संशोधित अवधि छुट्टी प्रदान करता है। छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार अनुपस्थित है तथा कर्तव्य पर इसलिए छुट्टी के आवेदन पर कार्य होने में असमर्थ है। अगर कोई छुट्टी जैसे कि मान लें कि हेडमास्टर DO को देते हैं और DO सर छुट्टी में है, तो वो जिनको प्रभार दिए हैं वो छुट्टी देंगे या वरीय पदाधिकारी देंगे। यहाँ क्या करता है, वर्तमान छुट्टी स्वीकृत प्रक्रिया में उपरोक्त कर्मियों और संभावित मुद्दों के कारण ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन मॉडल को मान्य करने की आवश्यकता है। इस ऑनलाइन छुट्टी स्वीकृति मॉडल को झारखंड सेवा संहिता, झारखंड के जो सेवा संहिता है और झारखंड शिक्षा संहिता के प्रावधान प्रासंगिक प्रावधानों, विभिन्न संवर्गों के सेवा शर्त नियमों, नियमावलियों, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के सुसंगत पत्रों परिपत्रों के आधार पर तैयार किया गया। मतलब इसमें सारा सेवा संहिता कोड के आधार पर तैयार किया गया है। अब सारी छुट्टियां इसी से मिलेगी। अब देखिए इसमें क्या है, सामान्यतः उपभोग की जाने वाली छुट्टी की श्रेणियां एवं शर्तें, आकस्मिक छुट्टी, उपार्जित छुट्टी, आधे वेतन पर छुट्टी, रूपांतरित छुट्टी, मात्र चिकित्सीय मामलों में क्षतिपूर्ति छुट्टी, छुट्टी अर्जन के 1 वर्ष के अंदर निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी मात्र महिला कर्मियों के लिए, पितृत्व छुट्टी मात्र 2 माह। देखिए पितृत्व अवकाश और मातृत्व अवकाश ये भी 2 इंपॉर्टेंट है। पितृत्व छुट्टी मात्र 2 बच्चे हेतु बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व के लेकर 6 माह बाद, मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके 15 दिन पहले से बच्चा जन्म होने के 6 माह बाद तक छुट्टी 15 दिनों के लिए ले सकते हैं कोई पुरुष पिता। और मातृत्व छुट्टी हम लोग जानते हैं कि 2 बच्चे हेतु मात्र 6 माह पूर्व से लेकर जन्म के 6 माह बाद तक 6 महीने तक महिला सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं।
विशेष परिस्थितियों में उपभोग की जाने वाली छुट्टी की श्रेणी निम्नवत है। अब देखिए इसमें असाधारण छुट्टी, असाधारण परिस्थिति में जब कोई छुट्टी उपलब्ध नहीं हो तो असाधारण छुट्टी हम लोग ले सकते हैं। अध्ययन छुट्टी, अगर भारत सरकार द्वारा प्रमाणित कोर्स जो सरकारी सेवक के कार्य से संबंधित हो तो उसमें भी ये छुट्टी ले सकते हैं। इसके बाद है चिकित्सा छुट्टी, बीमारी चोट की स्थिति में जो सरकारी सेवक के आधिकारिक कर्तव्य के दौरान घटित हो। विशेष आवश्यकता छुट्टी, विकलांगता जो सरकारी सेवक के आधिकारिक कर्तव्य के दौरान हुई हो, चोट, आघात, दुर्घटना से। आदेश छुट्टी, जब कोई और छुट्टी उपलब्ध नहीं हो तो छुट्टी लेखा से कटौती की जाएगी। अब है अध्याय 4 कि उपरोक्त तालिकाओं में उल्लिखित प्रत्येक छुट्टी श्रेणी के लिए अधिकतम अनुमानित छुट्टी अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है। सामान्यतः उपभोग की जाने वाली छुट्टी और श्रेणी अधिकतम अनुमानित छुट्टी अवधि। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। शिक्षक साथी हमारे, आकस्मिक छुट्टी जिसको कैजुअल लीव कहते हैं, तो कन्फ्यूज है कि 3 दिन मिलेगा, 4 दिन मिलेगा या लगातार हम 16 दिन ले सकते हैं। तो एक आवेदन में अधिकतम 12 दिन, चाहे कोई भी छुट्टी हो, सरकारी सार्वजनिक छुट्टी हो, रविवार, सरकारी छुट्टी को मिलाकर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतर 12 दिनों तक ले सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था जो कि ये क्लियर हो गया है। मतलब हम लोग 12 दिन तक लगातार सीएल ले सकते हैं, लेकिन उसके बीच में अगर रविवार और कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो उसको भी काउंट किया जाएगा। 12 दिन से ज़्यादा एक बार में, एक आवेदन में हम लोग लगातार 12 दिनों से ज़्यादा तक नहीं ले सकते हैं। और एक कैलेंडर वर्ष में कुल 14 दिन। राज्य कार्यालय यानी कि जो क्लरिकल पोस्ट होते हैं, जो क्लरिकल लोग होते हैं स्टेट ऑफिस में, उनको मात्र एक साल में 14 दिन ही छुट्टी मिलेगा सीएल। और एक कैलेंडर वर्ष में कुल 16 दिन। जो टीचर हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, हमारे स्कूल के क्लर्क और प्यून हैं, उसको और टीचर को 16 दिन मिलेगा सीएल, कैजुअल लीव, है ना दोस्तों। उपार्जित छुट्टी कर्तव्य बिताई गई अवधि का 1/11 राज्य कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय के लिए। सरकारी से एक कैलेंडर वर्ष में कुल 14 दिन मिलता है, माने कि एक साल में हमें क्या होता है, एक साल में 14 दिन हमको छुट्टी जमा होता है। अर्जित अवकाश जो होता है हमको एक साल में कितना मिलता है, 14 दिन मिलता है। एक आवेदन में अधिकतम 180 दिन, यानी कि 6 महीना तक लगातार छुट्टियां, अर्जित अवकाश आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कुल सेवा अवधि में अधिकतम 300 दिन तक जमा कर सकते हैं, 300 दिनों से ज़्यादा जमा नहीं होगा अर्जित अवकाश। आधे वेतन पर छुट्टी, एक कैलेंडर वर्ष में कुल 20 दिन, मतलब आधे वेतन पर छुट्टी कोई सरकारी कर्मचारी को 20 दिन तक वह छुट्टी ले सकता है। रूपांतरित छुट्टी, सेवा काल में कुल 180 दिन, यानी कि 6 महीना, 6×18 6 महीना उनको रूपांतरित छुट्टी मिलेगा। क्षतिपूर्ति छुट्टी, अगर कोई जैसे सरकारी सार्वजनिक छुट्टी, सार्वजनिक अवकाश या संडे के दिन कोई सरकारी काम हम करते हैं उच्च अधिकारी के बुलावे पे, तो उसमें से हमको छुट्टी मिलता है एक आवेदन में अधिकतम 12 दिन तक। 12 दिन तक छुट्टी हम लोगों को एक आवेदन में 12 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, सीएल का जैसा ये भी है। सरकारी छुट्टी को मिलाकर एक अधिकतम कुल 12 दिनों तक छुट्टी मिल सकता है किसी एक समय में, ठीक है दोस्तों। और एक कैलेंडर में 20 दिन तक, मान लें कि हम अगर एक महीना भी सरकारी छुट्टी, सरकारी सार्वजनिक अवकाश में काम किए, फिर भी हमको एक साल में यह 20 दिन क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। निरोधा छुट्टी, क्वारंटाइन लीव जो होता है, अगर कोई संक्रामक बीमारी फैल गया हो तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 21 दिन, मतलब ये क्वारंटाइन छुट्टी या निरोधा छुट्टी जो है एक साल में मात्र 21 दिन मिलेगा। विशेष आकस्मिक छुट्टी, ये महिलाओं को जो मिलता है, जिसको एसएल बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कुल 2 दिनों तक मिलेगा, मात्र महिला सरकारी सेवक हेतु। पितृत्व छुट्टी, जिसको पैटर्निटी लीव बोलते हैं, 15 दिन तक मिलेगा एक आवेदन में, मात्र 2 बच्चे हेतु। और मातृत्व छुट्टी, मैटरनिटी लीव, एक आवेदन में अधिकतम 180 दिन, यानी कि 6 महीने तक मिलेगा, मात्र 2 बच्चे हेतु। विशेष परिस्थिति में उपभोग की जाने वाली छुट्टी की श्रेणियाँ एवं अधिकतम अनुमानित छुट्टी निम्नवत है। अब है कि कौन छुट्टी प्राधिकार, छुट्टी प्राधिकार के किनको ग्रांट कौन से पदाधिकारी करेंगे। विद्यालय स्तर पर सभी श्रेणी के स्थायी सरकारी सेवकों, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी के लिए छुट्टी स्वीकृत करनी है तो छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार एवं शर्तों को निम्नवत निर्धारित किया जाता है। छुट्टी, जैसे देखिए स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं उनका छुट्टी, चाहे हाई स्कूल के हो चाहे +2 स्कूल के हैं, उनका छुट्टी स्वीकृत कौन करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे, डीओ करेंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। सीएल, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी और मातृत्व छुट्टी। विशेष आकस्मिक छुट्टी, अगर कोई महिला हेडमास्टरनी, अगर कोई महिला प्रिंसिपल हैं तो उनकी जो एसएल स्पेशल लीव है वो भी डीओ ही स्वीकृत करेंगे, जो अगर प्रिंसिपल या हेडमास्टर महिला हो तो 30 दिनों तक की अवधि के छुट्टी के लिए डीओ करेंगे और 30 दिनों से ऊपर की छुट्टी के लिए कौन करेंगे, आरडीडीई, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिनको अभी नया नाम कहा गया है क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, ठीक है दोस्तों। अब है टीजीटी पीजीटी, मतलब अगर कोई
हाई स्कूल टीचर हैं और कोई पीजीटी प्लस टू टीचर हैं हाई स्कूल या प्लस टू में, तो उनको कौन करेंगे स्वीकृत? हेडमास्टर ही करेंगे स्कूल के। ठीक है दोस्तों, आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी, ये स्वीकृत कौन करेंगे? हेडमास्टर। लेकिन हेडमास्टर कौन? प्रभारी जो है वो नहीं। देखिए यहाँ है क्या, मातृत्व छुट्टी, मैटरनिटी लीव। ये मैटरनिटी लीव अगर फुल फ्लेज हेडमास्टर है तो कर सकते हैं, अगर प्रभारी है तो वो नहीं करेंगे। और 30 दिनों से अधिक छुट्टी है जिला शिक्षा पदाधिकारी। उपरोक्त अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों की छुट्टी कौन करेंगे? डीओ सर करेंगे। शिक्षकेतर कर्मी मतलब जो कि हाई स्कूल और प्लस टू हाई स्कूल में जो कि क्लर्क और प्यून होते हैं उनको शिक्षकेतर कर्मी बोलते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ। इनका हेडमास्टर स्वीकृत करेंगे। आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी, अगर 30 दिनों तक की अवधि हेतु अन्य छुट्टियों के लिए। लेकिन 30 दिन से अधिक जो छुट्टी लेगा क्लर्क और प्यून, तो उसकी छुट्टी कौन करेगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। इसके बाद है शिक्षक मध्य विद्यालय के लिए सभी हेडमास्टर का छुट्टी, मध्य विद्यालय के शिक्षक का प्रभारी प्रधानाध्यापक और ही करेंगे आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी। जो मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं उनका प्रभारी प्रधानाध्यापक ही सीएल, कैजुअल लीव, क्षतिपूर्ति, निरोधा, स्पेशल लीव, छुट्टी, मैटरनिटी लीव वही करेंगे। और 60 दिनों की अवधि हेतु अन्य छुट्टी की श्रेणियों के लिए 60 दिनों तक क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक और मध्य विद्यालय के शिक्षक भाइयों, देखिए आपका जो सीएल है, आकस्मिक अवकाश, निरोधा छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी और स्पेशल लीव और मैटरनिटी लीव, मातृत्व छुट्टी, वो प्रभारी प्रधानाध्यापक ही करेंगे। और 60 दिनों तक यानी कि 30 दिनों से ऊपर जो है वह आरईओ करेंगे, रीजनल एजुकेशन ऑफिसर, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। और इसके बाद 60 दिनों से अधिक की छुट्टी, अगर 60 दिन से यानी कि 2 महीने से ज़्यादा आप लेते हैं तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि जिला शिक्षा अधीक्षक, आपको 60 दिनों से अधिक है छुट्टी तो वो करेंगे। देखिए आप लोग कन्फ्यूजन होइए, कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक भाई, कि आपका 30 दिन तक के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक छुट्टी स्वीकृत करेंगे, 30 दिन से ऊपर और 60 दिन तक के लिए आरईओ करेंगे, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, और 60 दिनों से अधिक के लिए डीएसई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन। अब प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, इनका भी वही चीज़ है, इनका भी आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, निरोधा छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी यानी कि एसएल, स्पेशल लीव, और मैटरनिटी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव कौन करेंगे? प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक करेंगे। और 30 दिन से 60 दिनों के लिए छुट्टी को आरईओ करेंगे, कौन? रीजनल एजुकेशन ऑफिसर यानी कि क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी। और 60 दिनों से अधिक अगर लेना है तो वो डीएससी साहब करेंगे, जिला शिक्षा अधीक्षक सर करेंगे। फिर है प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक की छुट्टी कौन सी स्वीकृत करेंगे? बीओ करेंगे। जो प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हैं उनका प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी करेंगे आकस्मिक छुट्टी, स्पेशल छुट्टी, मैटरनिटी लीव छुट्टी, निरोधा छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी। और अगर 60 दिन से ज़्यादा 60 दिनों तक कौन करेंगे? बीओ ही करेंगे। और 60 दिन से ज़्यादा लेना है तो फिर उनका भी छुट्टी, हेडमास्टर का भी छुट्टी कौन स्वीकृत करेंगे? डीएससी साहब करेंगे, जिला शिक्षा अधीक्षक करेंगे। अब है यहाँ पे देखिए अध्याय 6 में वर्तमान छुट्टी स्वीकृत प्रक्रिया में कति में अनियमित क्षेत्र हैं जिनके संबंध में झारखंड सेवा संहिता, झारखंड शिक्षा संहिता तथा विभिन्न संवर्गों की सेवा से शर्त नियमों नियमावलियों के विशिष्ट प्रावधान परिभाषित नहीं है। वर्तमान छुट्टी स्वीकृति प्रक्रिया प्रमुख अनियमित क्षेत्र मतलब बहुत ऐसे छुट्टियाँ जिनके बारे में झारखंड सेवा संहिता के बारे में भी उल्लेख नहीं है, तो उसके बारे में फिर अलग से विचार किया जाएगा। छुट्टी के आवेदन को स्वीकृत अस्वीकृत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कौन छुट्टी उपरोक्त समय के निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन को स्वीकृत अस्वीकृत करने के लिए निम्न समय सीमा निर्धारित की जाती है। इस अधिसूचना के द्वारा छुट्टियों का समय सीमा भी निर्धारित की गई है, तो छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार को इस समय सीमा का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। जैसे देखिए आकस्मिक छुट्टी को क्या है, छुट्टी प्रारंभ होने की तिथि तक अथवा आवेदन समर्पित करने के 2 दिनों के अंदर जो पहले हो, मतलब अगर सीएल छुट्टी हम लेते हैं हेडमास्टर से तो वो 2 दिनों के अंदर छुट्टी स्वीकृत करना होगा। कोई हेडमास्टर अगर बीओ से लेते हैं या डीएससी से लेते हैं, आरईओ से लेते हैं, डीओ सर से लेते हैं तो उनको भी 2 दिनों के अंदर सीएल कैजुअल लीव को स्वीकृत करना होगा, नहीं तो वो स्वीकृत माना जाएगा। क्षतिपूर्ति छुट्टी भी 2 दिनों के अंदर, निरोधा छुट्टी भी 2 दिनों के अंदर और स्पेशल लीव भी 2 दिनों के अंदर। उपार्जित छुट्टी, आधे वेतन पर छुट्टी, रूपांतरित छुट्टी, मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव जो है वह कितने दिनों के अंदर स्वीकृत करना होगा? छुट्टी प्रारंभ होने के 2 दिनों के पहले तक अथवा आवेदन समर्पित करने के 7 दिनों के अंदर स्वीकृत करना होगा। इसके बाद है असाधारण छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी, विशेष अशक्तता छुट्टी, अदय छुट्टी। ये आवेदन समर्पित करने के
समर्पित करने के 7 दिनों के अंदर ये छुट्टी स्वीकृत करना होगा। इस प्रदेश में कोई प्रक्रिया परिभाषित नहीं की जहाँ छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार छुट्टी के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, यह पाया जाता है कि छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के बावजूद निर्धारित समय सीमा के अंदर छुट्टी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो छुट्टी आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन दिए हैं और उस जो अभी ऊपर मैंने समय सीमा बताया, ये समय सीमा बताया ना कि सीएल लेने का 2 दिन के अंदर, बाकी 7 दिन के अंदर, अगर उस समय सीमा में छुट्टी अगर कोई आपके नियंत्री कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है सक्षम प्राधिकार हैं, अगर वो छुट्टी स्वीकृत नहीं करते हैं तो आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा। इस अधिसूचना के अनुसार आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा। अगर छुट्टी आपको सक्षम प्राधिकार छुट्टी को समय सीमा अवधि में छुट्टी को ग्रांट अनुमोदित या स्वीकृत नहीं करते हैं तो छुट्टी क्या है, स्वीकृत माना जाएगा। देखिए लिखा है यहाँ, छुट्टी स्वीकृत माना जाएगा। छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार के नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार नियमित रूप से छुट्टी आवेदनों पर कार्रवाई करे। यदि यह पाया जाता है कि छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार द्वारा लगातार 3 बार निर्धारित समय सीमा के अंदर छुट्टी आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार के नियंत्रित पदाधिकारी को मानव संपदा प्रणाली के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार के अवकाश में रहने के कारण छुट्टी आवेदन पर निर्धारित समय अवधि पर कोई कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में उक्त आवेदन को कार्रवाई हेतु वरीय अधिकारी को भेजा जाएगा। अगर कोई छुट्टी, जैसे कोई अगर हेडमास्टर छुट्टी में है तो बीओ, डीओ, आरईओ और डीओ सर डीएससी को भेजा जाएगा, या फिर जो प्रभार में होंगे वो छुट्टी स्वीकृत करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों के सदस्य मामलों में छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का वहन करे प्रभारी पदाधिकारी को छुट्टी का आवेदन कार्रवाई हेतु निश्चित रूप से भेजा जाएगा। अगर कोई हेडमास्टर या बीओ, आरईओ सर, बीओ सर, डीओ सर छुट्टी में है तो उनके प्रभार में जो है वो उनके पास वो आवेदन भेजा जाएगा छुट्टी के अनुमोदन के लिए, या तो फिर वरीय पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा। छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार के अवकाश में रहने की स्थिति में आवेदित छुट्टी आवेदन को आवेदन की तिथि को ही कार्रवाई हेतु संबंधित कार्यवाही अधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा। एक बार जब छुट्टी आवेदन को संबंधित अधिकारी को कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया गया जाता है तो इस संबंध में संबंधित छुट्टी स्वीकृत प्राधिकार पर लागू नियम और दिशा निर्देश संबंधित कार्यवाहक अधिकारी पर भी लागू होंगे। छुट्टी हेतु समर्पित आवेदन में आवेदन समर्पित करने की तिथि निश्चित रूप से अंकित होनी चाहिए, यथा प्राप्तकर्ता लिपिक द्वारा भी आवेदन प्राप्ति की तिथि अंकित करना अनिवार्य है। बस बिना दिनांक के छुट्टी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह कह रहा है कि जो छुट्टी हम लोग देंगे, जो शिक्षक साथी देंगे, उसमें डेट होना चाहिए और जो क्लर्क वहाँ के रिसीव करेंगे वो भी डेट के साथ रिसीव करेंगे। 7वां अध्याय है। इस अधिसूचना के निर्गत होने के उपरांत पूर्व से शिक्षा विभाग के सभी अस्थायी सरकारी सेवकों हेतु छुट्टी के लिए आवेदन करने तथा उक्त आवेदन की स्वीकृति हेतु निर्धारित सभी प्रक्रियाएं निश्चित मानी जाएगी, रद्द मानी जाएगी। दूसरा है अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में इस अधिसूचना में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उसमें से झारखंड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पर लागू अनवैधानिक प्रावधान सुसंगत नियम लागू होंगे। इसके बाद है तीसरा, उपरोक्त प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उक्त बाधा को दूर करने के लिए ऐसी कार्रवाई आदेश पारित कर सके जो आवश्यक प्रतीत होता तथा ऐसी की गई कार्रवाई पारित आदेश इस अधिसूचना के अंग माने जाएंगे। झारखंड सरकार राज्यपाल के आदेश से ये देखिए सरकार के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से ये 7 सितंबर 2022 को अधिसूचना निर्गत हुआ है। तो दोस्तों ठीक है, शिक्षक साथियों, सभी सरकारी कर्मचारियों झारखंड के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अधिसूचना 2126 के द्वारा समस्त झारखंड सेवा संहिता नियमावली सेवा शर्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के द्वारा जो भी सरकारी सेवा से हट छुट्टियों को नियम उसको संकलित करके हमारे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा यह छुट्टी निकाला गया है कि जितने भी प्रकार की छुट्टियां हैं और छुट्टी को कौन स्वीकृत करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अधिक से अधिक हमारे सरकारी सेवक जो हैं उनके पास वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और छुट्टी के संबंध में जो भी अभी इंस्ट्रक्शन आएंगे मैं आपको ज़रूर उससे अवगत कराऊंगा, इसीलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं भी जो छुट्टी के संबंध में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और चाहे छुट्टी हम लोग ऑनलाइन, अब तो छुट्टी देखिए यहाँ ऑनलाइन ही लेने का आदेश है इस अधिसूचना में, चाहे छुट्टी हम लोग ई विद्या वाहिनी ऐप से ले चाहे HRMS पोर्टल से, लेकिन छुट्टी ऑनलाइन लेना है। और छुट्टियों के बारे में नियम बताया गया है कि कितनी छुट्टी किस अवधि में कौन प्राधिकार होंगे, कब अनुमोदन करेंगे, नियंत्रित पदाधिकारी कौन होंगे किसके लिए, तो समस्त इसके बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, जय झारखंड, जय हिंद।